के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला कि सपा का खेमा ही हिल गया। फिर दूसरी खबर में बात बीजेपी नेता संगीत सोम से जुड़ी है, जिन्होंने पश्चिमी यूपी को पाकिस्तान बताकर बवाल मचा दिया। तीसरी खबर में मुजफ्फरनगर की मस्जिद पर प्रशासन की सख्ती ने मौलाना को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। और आखिरी खबर में बात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने अखिलेश को गुंडा राज का बादशाह ठहरा दिया, जिससे यूपी की सियासत गरमाई है। बताएंगे आपको पूरा बवाल, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार के तीखे हमले से जुड़ी है। मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ऐसे आड़े हाथों लिया कि सपा के खेमे में ही खलबली मच गई। जी हां, वो मुजफ्फरनगर जहां 2013 के दंगे का इल्जाम अखिलेश यादव पर लगता रहा है, वहां से अनिल कुमार ने अखिलेश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि सपा दलितों को सिर्फ मोहरा बनाती है। उनका पीडीएफ फॉर्मूला, जिसमें वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का राग अलापते हैं, बस एक दिखावा है। अनिल कुमार ने संसद में आरक्षण प्रमोशन बिल का जिक्र किया और कहा कि जब ये बिल पेश हुआ था तो सपा ने एक दलित सांसद को आगे कर उस बिल को फाड़ने का काम करवाया, किसी और को क्यों नहीं चुना गया। ये साफ दिखाता है कि सपा दलितों को सिर्फ अपने सियासी खेल में इस्तेमाल करती है। उन्होंने राम जी लाल सुमन प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में भी सपा के एक दलित नेता को मोहरा बनाकर अपना एजेंडा चलाया गया। अनिल कुमार ने गुस्से में कहा, सपा दलितों को स्लीपर सेल की तरह तैयार करती है, उन्हें घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करती है और फिर वो सुरक्षा की भीख मांगते फिरते हैं। लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और सपा अपनी सियासत चमकाती है। यानी सपा का दलित प्रेम से वोटों के खातिर है, वो दलितों के साथ छल कपट का खेल खेलती है। और ये बात अनिल कुमार ने बिना लाल लपेट के सामने रखा। उन्होंने अखिलेश पर और भी कई गंभीर इल्जाम लगाए। कहा कि सपा के राज में यूपी में अराजकता का आलम था, गुंडे, माफिया और अपराधी खुलेआम सड़कों पर राज करते थे, लोगों का जीना मुहाल था और अखिलेश की सरकार सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देती थी। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब हालात बदल गए हैं, अपराधी या तो जेल में सड़ रहे हैं या यूपी छोड़कर भाग गए हैं, विकास की रफ्तार तेज है और जनता सपा के काले कारनामे को नहीं भूली है। कुल मिलाकर अनिल कुमार ने अखिलेश की सियासत की पोल खोल दी। उनका ये बयान सपा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दलित वोटर यूपी के अहम भूमिका निभाते हैं। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला अब सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि सपा इस पर्दाफाश का क्या जवाब देती है। क्या अखिलेश कोई नया दांव चलेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अनिल कुमार का ये हमला 2027 के चुनावों से पहले सपा को बैकफुट पर ला सकता है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो बीजेपी नेता संगीत सोम से जुड़ी है। मेरठ में बीजेपी के दिग्गज नेता संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया कि पूरे यूपी में तहलका मच गया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ऐसा बम फोड़ा कि सियासी गलियारे गूंज उठे। संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अब मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बनने की राह पर है। ये तीखा बयान जगत गुरु राम भद्राचार्य के उस बयान के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान करार दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर पश्चिमी यूपी को बार बार पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इस इलाके में मुस्लिम आबादी का अनुपात कुछ ज्यादा है और लोग इसे जनसंख्या असंतुलन या सांस्कृतिक बदलाव से जोड़ते हैं। संगीत सोम ने इस बात को और तीखा करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश की जनसंख्या को बदलने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला और कहा कि उनके अंदर मुगलों की रूह बसी है, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। यानी सोम ने साफ इशारा किया कि सपा की नीतियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की है और ये देश के लिए
खतरनाक है। इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मुस्लिम धर्म गुरु चौधरी इफ्तिखार हुसैन ने गुस्सा जताते हुए कहा कि हमारा हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता है, ये कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमारा देश हमेशा महान रहेगा। उन्होंने तो ये भी मांग की कि पाकिस्तान से सारे रिश्ते, यहां तक कि क्रिकेट मैच भी बंद होना चाहिए। वहीं सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने इस बयान को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये बस उनकी निजी सोच है। पश्चिमी यूपी भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहाँ के लोग भारतीय हैं और संविधान में यकीन रखते हैं। अब देखना यह है कि इस बयान का सियासी असर क्या होगा और क्या विपक्ष इसका जवाब दे पाएगा। अब तीसरी खबर जो मुजफ्फरनगर की मस्जिद से जुड़ी है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में नई बस्ती जौली रोड पर 2 मस्जिदों का निर्माण चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने इसे एक झटके में ठप कर दिया। झांसा तहसील के नायब तहसीलदार ब्रिजेश कुमार, राजस्व विभाग के अफसर और भोपा थाना के SHO ओम प्रकाश सिंह की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों जगहों की बारीकी से जांच की और पाया कि यह निर्माण पूरी तरह गैर कानूनी है, कोई वैध इजाजत नहीं ली गई थी। एक मस्जिद का बेसमेंट एहसान अंसारी नाम के शख्स से बनाना शुरू किया था। उसने बताया कि करीब 10 साल पहले सिकरी गांव में एक शख्स ने यह काम शुरू किया, लेकिन उसकी मौत के बाद काम रुका गया। हाल ही में एहसान नाम युवक ने बिना मंजूरी के फिर से निर्माण शुरू कर दिया। उसने इजाजत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली थी। दूसरी मस्जिद का ढांचा भी पुराना था, लेकिन इसके भी कोई कागजात नहीं थे। प्रशासन ने फटाक से एक्शन लिया और दोनों जगहों पर नोटिस चिपकाए गए और निर्माण को पूरी तरह सील कर दिया गया। SHO ओम प्रकाश सिंह ने साफ कहा कि निर्माण रुक गया है, जांच चल रही है और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो होगी। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही थी। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से मस्जिदों, मज़ारों और मदरसों पर सख्ती हो रही है, जहां बिना इजाजत ढांचे बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर से पहले भी ऐसी कई जगहों पर छापेमारी हुई है। सरकारी नियम साफ है कि कोई भी निर्माण, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई और इमारत, बिना प्रशासन की मंजूरी के नहीं हो सकता। इस मामले में स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि ये निर्माण इलाके में तनाव पैदा कर रहा है। खासकर महिलाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है। प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय पर निशाना बता रहा है। कह रहे हैं कि योगी सरकार सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के तहत है और किसी भी समुदाय से इसका लेना देना नहीं है। खैर, अब सबकी नजर जांच पर टिकी है। क्या मस्जिद बनाने वालों के पास कोई वैध कागजात होंगे या फिर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिरी खबर आगरा से, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को गुंडाराज का बादशाह बता दिया। आगरा में जिला अस्पताल के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला कि सपा समर्थकों के होश उड़ गए। पाठक ने साफ शब्दों में कहा कि सपा के शासनकाल में यूपी में गुंडों, चोरों, लफंगों और माफियाओं का राज था। लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे। आगरा और इटावा जैसे इलाकों में तो अराजकता का आलम था। लूट, अपहरण, चौथ वसूली जैसे घटनाएं रोज की बात थी। उन्होंने अखिलेश को सीधे निशाने पर लिया, कहा कि सत्ता जाते ही अखिलेश कुंठित हो गए हैं और वो सिर्फ बुराई करने लगे हैं। लेकिन जनता सब याद रखती है सपा राज में जीना कितना मुश्किल था। पाठक ने सपा के शासन को अपराध का पर्याय बताया और कहा कि उस वक्त कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। अपराधी खुलेआम घूमते थे। सपा की नीतियां से बदमाशों को फायदा पहुंचाती थी। उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अपराधी या तो जेल में सड़ रहे हैं या यूपी से भाग चुके हैं। यूपी में विकास की रफ्तार तेज है और लोग अब सुरक्षित महसूस करते हैं। पाठक ने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी फिर से भारी बहुमत से सत्ता में आएगी, क्योंकि जनता सपा के काले कारनामों को नहीं भूल रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की नीतियां जनता के हित में कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ गुंडे और माफिया को पालते थे। आज भी वो पुरानी सियासत खेल रहे हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। ये बयान अखिलेश की सियासी छवि
को और चोट पहुंचा रहा है। सपा का शासन अपराध और अराजकता का प्रतीक बन चुका था और पाठक ने इसे फिर से जनता के सामने लाकर सपा को बैकफुट पर ला दिया है। खैर, अब अखिलेश यादव अपनी डूबती नैया कैसे बचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।